दोस्तों, भारत में सूर्यवंशी राजपूतों के कई कुल हैं। जैसे सिसोदिया, जो महाराणा प्रताप के कुल को कहा जाता है। शिवाजी, वीर शिवाजी मराठा, ये भी सूर्यवंशी राजपूत कहलाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कुल हैं जो सूर्यवंशी कहलाते हैं। इन्हीं में एक कुल है ओडिशा के गजपति अक्षत्रिय, जिन्हें भुवी राजपूत या फिर ओड राजपूत भी कहा जाता है पूरे भारत में। इस कुल की जो जानकारी मिलती है वो गंगवाण या गंग डायनेस्टी जो हम बोलते हैं, उड़ीसा की नरसिंहदेव गंग जो है, उसके बाद का वर्णन जो है हमें मिलता है। जो ओड राजपूत थे या गजपति क्षत्रिय बोलते हैं, भूवी राजपूत, कोस्टल एरिया में इनकी सेना में हाथियों की जो संख्या होती थी बहुत ज़्यादा होती थी। और हाथी जो होता है उसको संस्कृत में गज कहा जाता है। इसीलिए इन राजाओं को बाद में गजपति कहा जाने लगा। ये जो भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर अपने आप को ओडिया राजपूत, ओड राजपूत, भूवी राजपूत या गजपति क्षत्रिय बोलते हैं, वास्तव में ये वही कुल है। महाराजा कपिलेंद्र देव के जो मिलिट्री ऑपरेशन थे, सैन्य अभियान थे पंजाब के क्षेत्र में जब उन्होंने किए थे, या गंग डायनेस्टी के जो अभियान थे, उस वक्त जो है जो सैनिक अपंग हो जाते थे, जिनके हाथ पैर युद्ध में कट जाते थे, उनको साथ लेने की बजाय उनको आसपास के गांव में ही बसा दिया जाता था। और धीरे धीरे जो है उन सैनिकों की जो संतानें हुई, उन्होंने आगे चलकर अलग अलग धर्म अंगीकार कर लिए। तो इस तरीके से जो है ये लोग पूरे भारत के अंदर जो है निवास करते हैं। पाकिस्तान में मुल्तान का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इन लोगों की रिहाइश रहा है। 1947 में बहुत सारे जो हैं ओड राजपूत हरियाणा, पंजाब के अंदर जो भारत में बसे, लेकिन उसके बाद भी इनकी एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में रह गई, जो वर्तमान में बलूचिस्तान, मुल्तान, झंग में निवास करती है वहाँ। और उन लोगों को अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि ओड और राजपूत दो अलग अलग शब्द हैं। वास्तव में ओड जो शब्द है वो ओडिशा का पर्याय है, ओडिशा को संकेत करता है। वो ओडिशा जो शब्द है वो हिंदी का शब्द है। ओड शब्द मागधी भाषा के से संसर्ग से होता हुआ हिंदी में ट्रांसलेट होता है। वास्तव में ओडिशा को जब ओडिया के अंदर हम बोलते हैं तो उसका मतलब ओड ही होता है। सन 1817 के अंदर ओड राजपूतों ने पाइका विद्रोह के रूप में पहली जो थी भारत की आज़ादी की जंग लड़ी थी। मात्र 400 ओड राजपूतों ने विशाल मुगल और अंग्रेज सेना का मुकाबला किया। 3 महीने ये युद्ध चला। ये विद्रोह जो था, एक तो मुगल जो मुस्लिम आक्रांता थे, उन्होंने ओड राजपूतों या गजपति क्षेत्र के जो लोग थे, किसान मजदूर, जो वहाँ की ज़मीनों के हकदार थे, उनसे ज़मीनें छीन ली। और मुस्लिमों ने उन पर जजिया कर लगा दिया, जो अक्सर मुस्लिम हिंदू लोगों पर 2% या 4% लगाते थे। ये 2% की कहावत जो आई है वहीं से आई है। ये लोग 4% जो टैक्स होता था हिंदुओं पर लगाते थे, और 2% जो हिंदू कन्वर्ट होकर मुसलमान बनता था, उसका ईमान 2% में खरीद कर ये लोग उसे मुस्लिम बना देते। तो इस तरीके से हिंदू से जो है टैक्स दिया जाता था, और जो कन्वर्ट होते थे, मुस्लिम बन जाते थे, उनको जो है एक बख्शीश के रूप में ये पैसा दिया जाता था। तो इस चीज़ से तंग आकर उन लोगों ने विद्रोह किया। इसके अलावा जो ब्रिटिश रूरल थे उस वक्त के, उन्होंने जो है जो ओड राजपूत गजपति क्षत्रियों पर चांदी के सिक्के जो है टैक्स के रूप में उनसे मांगे, और वो उनके पास नहीं थे, क्योंकि उस वक्त उड़ीसा के अंदर अकाल था, इतनी मतलब आमदनी या रेवेन्यू नहीं था कि वो चांदी के सिक्कों के रूप में जो वहाँ के लोकल लोग जो हैं वो टैक्स चुका सकें। और लगभग 2 अप्रैल 1817 को जो है बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में ये विद्रोह भड़का, और 3 महीने के अंदर जो है पूरे उड़ीसा में जो है ये फैल गया। अंग्रेज अफसर मार डाले गए, उनकी चौकियां उजाड़ दी गई, उनकी कोठियां उजाड़ दी गई। और जो है इस विद्रोह के अंदर जो स्थानीय लोग थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बख्शी जगबंधु विद्याधर जो थे लगातार इस विद्रोह को सफल बनाए हुए थे।
पर जो काम अंग्रेज और मुगल मिलके ना कर सके, 400 ओड राजपूतों का जो हौसला विशाल सेनाएं ना तोड़ सकी, वो विश्वासघात ने तोड़ दिया। 1825 में जो है बख्शी जगबंधु विद्याधर मोहपात्र जो है इस विद्रोह के नेतृत्व करता वो पकड़े गए और 1829 के अंदर उनकी जो है रहस्यमय परिस्थितियों में जेल में ही मौत हो गई थी। तो इस तरीके से ये एक महान क्रांति जो ओड राजपूतों द्वारा भारत के इतिहास में जो एक स्वर्णिम इतिहास है उनका, उसको दबा दिया गया, क्योंकि ये मुगलों के मुस्लिमों के जो जुल्म थे उनके खिलाफ था। तो इसको किताबों के अंदर छपने नहीं दिया गया। वर्तमान मोदी सरकार ने जो है इस विद्रोह को खुर्दा संग्राम के रूप में एनसीईआरटी की 8वीं की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें खुर्दा संग्राम के रूप में जगह दी है, जो पूरे भारत में 8वीं क्लास का हमारे अतीत भाग 3 में जो है लिखा गया है। तो इस तरीके से उन अमर शहीदों को जो है एक श्रद्धांजलि है ये। इसके अलावा भुवनेश्वर जो ओडिशा की राजधानी है वहाँ जो है इसका एक स्मारक बना है पाइका विद्रोह का, बख्शी जगबंधु विद्याधर मोहपात्र का। तो इस तरीके से जो है एक मतलब ऐसा समाज जो सभ्य संस्कृति और सभ्यता का पुरोधा रहा है, उसके हिस्ट्री को डेमोलिश किया गया, तोड़ा गया और लोगों से छुपाया गया उसको। तो वर्तमान सरकार ने एक अच्छा कार्य किया है उस हिस्ट्री को लोगों के सामने लाते हुए। तो भारत पाकिस्तान में जितने भी हमारे गजपति क्षत्रिय जो अपने आप को ओड राजपूत बोलते हैं, ओडिशा की वजह से, वास्तव में वो सूर्यवंशी गंगवान और जो गजपति डायनेस्टी है उसी से संबंध रखते हैं। तो उनके लिए एक आइडेंटिटी का ये जो है महत्व है, ये पाइका विद्रोह जो है, क्योंकि कोई भी कौम जो होती है उसकी इज्जत उसके इतिहास से होती है, और जो कौमें इतिहास और बलिदान भूल जाती हैं उन कौमों की कोई इज्जत नहीं होती, और जो कौम लड़ना छोड़ देती है उस कौम को नष्ट कर दिया जाता है, वो मारी जाती है और इतिहास में सिर्फ एक नाम बन के रह जाती है। तो ओड राजपूत जो होते हैं उनका अपना ही एक मार्शल आर्ट है जिसको पाइका मार्शल आर्ट बोला जाता है। ये लड़ने की कला है जो जिसमें तलवार, लाठी, धनुष आदि चीज़ें जो हैं, जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, और इसके अलावा खाली हाथ जो है लड़ने की जो कलारी पट्टू जैसी तकनीकें जो हैं इस पाइका जो मार्शल आर्ट है इसमें सम्मिलित है, जिससे जो वो अपनी आत्मरक्षा या ट्रेडिशनल जो एरा है उसमें जो है वो युद्ध कला के रूप में करते थे। तो ये एक जो छोटी सी जानकारी थी मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था। आशा है आप मेरी जानकारी से संतुष्ट रहेंगे। धन्यवाद।